सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी बहुत बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है। असल में बड़ी सफलता बड़े कदमों से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे बदलावों से आती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की वर्ल्ड फेमस किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। जेम्स क्लियर खुद एक बड़े हादसे का शिकार हुए थे। एक मैच के दौरान उनके चेहरे पर बैट लगा और उनकी नाक, आंख, हड्डियां सब टूट गईं। अस्पताल के बिस्तर से लेकर दुनिया के सबसे बेहतरीन राइटर्स में से एक बनने तक का सफर उन्होंने सिर्फ एक चीज से तय किया, 1% इम्प्रूवमेंट। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि कैसे आप अपनी पहचान बदलकर वो इंसान बन सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, लक्ष्य नहीं, सिस्टम बदलो। हम सब गलती कहाँ करते हैं? हम लक्ष्य बनाते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन घटाना है या मुझे लखपति बनना है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, लक्ष्य तो जीतने वाले और हारने वाले दोनों के पास होते हैं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है सिस्टम का। लक्ष्य वो परिणाम है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, और सिस्टम वो प्रक्रिया है जो आपको वहां तक ले जाती है। जैसे एक कोच का लक्ष्य मैच जीतना हो सकता है, लेकिन उसका सिस्टम है रोज की ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग सही है तो जीत अपने आप मिलेगी। इसलिए नतीजों की चिंता छोड़ो और प्रोसेस से प्यार करो। चैप्टर 2, पहचान आधारित आदतें। आदतें बदलना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हम क्या हासिल करना है इस पर ध्यान देते हैं। लेखक कहते हैं, बदलाव की 3 परतें होती हैं। 1, परिणाम बदलना, 2, प्रक्रिया बदलना, और 3, और पहचान बदलना। यही सबसे शक्तिशाली है। उदाहरण, लोग कहते हैं, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उनकी पहचान अभी भी स्मोकर की है। वहीं जो कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूं, उसने अपनी पहचान बदल ली है। आपकी हर आदत एक वोट है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, आप एक अनुशासित व्यक्ति को वोट देते हैं। लक्ष्य एक किताब पढ़ना नहीं है, बल्कि एक रीडर बनना है। लॉ 1, इसे स्पष्ट बनाएं। हर आदत एक क्यू यानी संकेत से शुरू होती है। अगर आप पानी ज्यादा पीना चाहते हैं, तो पानी की बोतल अपने सामने रखें। इसे कहते हैं एनवायरनमेंट डिजाइन। इसके लिए 2 पावरफुल टेक्निक्स हैं। 1, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। सिर्फ मत कहिए मैं एक्सरसाइज करूंगा, बल्कि कहिए मैं शाम को 6 बजे अपने लिविंग रूम में 20 मिनट योग करूंगा। समय और स्थान तय कर लें। 2, हैबिट स्टैकिंग। एक पुरानी आदत के साथ नई आदत जोड़ दें। जैसे डिनर के बाद मैं कल के जरूरी काम लिखूंगा। लॉ 2, इसे आकर्षक बनाएं। हमारा दिमाग डोपामीन पर चलता है। हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। यहाँ आता है टेम्पटेशन बंडलिंग। मान लीजिए आपको नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, लेकिन जिम जाना नहीं। तो नियम बनाइए, आप अपना पसंदीदा शो तभी देखेंगे जब आप जिम में ट्रेडमिल पर होंगे। जब जरूरी काम मजेदार बन जाता है, तो दिमाग खुद उसे करने लगता है। लॉ 3, इसे आसान बनाएं। हम सोचते हैं कल से 2 घंटे पढ़ूंगा, और यहीं हम हार जाते हैं। लेखक कहते हैं 2 मिनट रूल। नई आदत 2 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। किताब पढ़ना, इसे बदलकर कर दे 1 पेज पढ़ना। योग करना, इसे बदलकर कर दे मैट बिछाना। जब शुरुआत आसान होती है, तो निरंतरता अपने आप आती है। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, शुरू करना जरूरी है। लॉ 4, इसे संतोषजनक बनाएं। इंसानी दिमाग तुरंत इनाम चाहता है। बुरी आदतें तुरंत मजा देती हैं, लेकिन नुकसान बाद में। अच्छी आदतें शुरू में मेहनत, लेकिन फायदा बाद में। इसलिए अच्छी आदतों को तुरंत रिवॉर्ड से जोड़ें। हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करें। कैलेंडर पर एक एक्स लगाना भी एक छोटी जीत जैसा लगता है। डोंट ब्रेक द चेन। फाइनल मैसेज, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। अंत में जेम्स क्लियर एक चेतावनी देते हैं, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। कई बार हम मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं दिखता। हमें लगता है हम फेल हो रहे हैं, लेकिन असल में मेहनत जमा हो रही होती है। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं,
बल्कि एक खास तापमान के बाद ही पिघलती है। वैसे ही आपकी मेहनत भी एक दिन अचानक रंग लाएगी। परिवर्तन रातों रात नहीं आता, ये उन छोटे छोटे एटॉमिक बदलावों का नतीजा है जो आप आज से शुरू करेंगे। तो कमेंट में बताइए वो कौन सी एक छोटी आदत है जिसे आप आज से सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें और याद रखिए, आप अपनी आदतों का भविष्य है। मिलते हैं अगली वीडियो में।